जय भीम मेरे प्यारे क्रांतिकारी सम्मानित साथियों एवं सभी देशवासियों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। बहुजन समाज के लोगों को मर्डर, रेप, छेड़छाड़ जैसे अनेक घटनाएं लगभग रोज कहीं न कहीं किया जा रहा है। असामाजिक तत्वों, पाखंडवादी, मनुवादी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने और देखने को मिल रहा है। सारे आम पीटे जा रहे हैं, मुंह में पेशाब कर दिया जा रहा है। तो कहीं घोड़ी चढ़ने पर, तो कहीं जय भीम बोलने पर मारा जा रहा है, तो कहीं बारात रोक दिया जा रहा है और सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। शोषण पर शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। और हमारे बहुजन समाज के लोगों द्वारा सुरक्षा के लिए मांग किया जा रहा है, लगातार आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं मिल रहे हैं। हमारे समाज के लोग छोटे छोटे संगठन बनाकर, छोटे छोटे पार्टी बनाकर एकजुट होते हैं और अपनी मांग करते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिल पाता है, नहीं कोई सुनते हैं। और अपनी पार्टी और संगठन के नाम पर ज्ञापन देते हैं, सौंपते हैं। ज्यादा से ज्यादा रोड पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए मांग करते हैं, न्याय के लिए मांग करते हैं। राज और देश को बंद करने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रशासन बात मान लेते हैं और गिरफ्तारी भी करती है, लेकिन उन लोग जेल में भी जाकर, जेल में भी बैठकर मलाई खाते हैं और कुछ दिन बाद बाहर निकल जाते हैं और कोई सुधार नहीं होता है। बाहर निकलकर दूसरी घटना का अंजाम देते हैं। बहुजन समाज के लोगों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। वे रोते चिल्लाते रह जाते हैं, सुनने के लिए कोई आता नहीं है। आते हैं तो हमारे बहुजन समाज के लोग ही, लेकिन सब बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, टुकड़े हुए हैं और अलग अलग पार्टी और संगठन बनाकर आते हैं और न्याय के लिए मांग उठाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है। साथियों, सवाल यह है कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को ही अत्याचार, शोषण क्यों होता है, क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि हम लोगों को शोषण पर शोषण किया जा रहा है? पाखंडी, मनुवादी, असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है और उन लोग शोषण करके आजाद घूमते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता है और वे लोग शोषण पर शोषण करते ही रहते हैं, उनका कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है। इसका क्या कारण है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर विचार कीजिए, सोचिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का क्या कारण है? तो साथियों, मैं अपने विचार से ये सोचता हूं, ये लगता है कि हम लोग एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है, बिखरे हुए हैं, विभाजित हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं। यही कारण से हमारा उन लोग शोषण कर पा रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमारा न्याय नहीं मिल पा रहा है। साथियों, भाइयों, इसका मुख्य कारण यह है कि बहुजन समाज के लोग हुक्मरान नहीं है। बहुजन समाज के लोग हुक्मरान नहीं है, शासक नहीं है, सरकार में नहीं है। इसलिए हमारे साथ शोषण हो रहा है और हम न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं और हमारा न्याय नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है और हम लोग बटे हुए हैं, टुकड़े हुए हैं। हमारे विधायक, सांसद अम्बेडकरवादी नहीं है। कुछ लोग जीत कर जाते भी हैं तो मानसिक गुलाम बने बैठे हुए हैं। चुनाव के समय हमारे ही भाई बंधु बहुजन समाज के लोग चंद लालच में बिक जाते हैं। यहां तक कि कुछ बहुजन संगठन और पार्टी के संचालन करने वाले लोग, नकली अम्बेडकरवादी लोग भी बिक जाते हैं, जो जनता में आकर बरगलाते हैं और वोट को खराब करते हैं
और मनुवादी पखंडवादी विचारधारा के लोगों को फायदा पहुंचा देते हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को बेच देते हैं, बिक जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी जैसे पार्टियों में बिक जाते हैं और एसी एसटी सीट से भी जीतकर तो चुप रहते हैं, मौन धारण किए रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और परिणाम यह होता है कि बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम जी के विचारधारा से चलने वाली पार्टी को भी नुकसान कर देते हैं, चुनाव में कमजोर कर देते हैं और वे लोग बिक जाते हैं। इससे हमारा अम्बेडकरवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं कुछ हमारे ही लोग। मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि शोषण से मुक्त होने के लिए देश पर हुक्मरान बनना होगा, शासक बनना होगा, तभी हमारा न्याय मिल पाएगा और हम लोग पूर्ण रूप से मुक्त हो पाएंगे। अन्यथा कोई उपाय नहीं है। शोषण पर शोषण होता रहेगा। हम लोगों को शोषण से मुक्त होने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, तभी हम लोगों का न्याय मिल पाएगा। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये शासन कैसे किया जाता है और न्याय कैसे मिलता है ये करके दिखाए हैं। माननीय बहन जी हम सभी के लिए न्याय दिलवा कर दिखाए हैं, शासन करके बताए हैं कि कैसे शासन किया जाता है और कैसे न्याय मिलता है, ये सब बताए हैं। लेकिन हमारे लोग बिक जाते हैं और मानसिक गुलाम बने हुए हैं। यही कारण है कि हम लोगों का शोषण नहीं रुक पा रहा है, क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। आपस में ये हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते फिरते रहते हैं। हमारे समाज के कुछ नेता लोग आपस में ही एक दूसरे को विरोधी बने बैठे हुए हैं और आपस में ही दोष प्रत्यारोप करते रहते हैं। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज से विनती करता हूं कि अपने विचारों के ताकत को पहचानिए, वोट के शक्ति को पहचानिए और संगठित हो जाइए और राज्य और देश स्तर में अम्बेडकरवादी को चुनाव जितवाइए, अम्बेडकरवादी सरकार बनाइए और अपनी असली मंदिर को पहचानिए। असली मंदिर सांसद में कब्जा करके अम्बेडकरवादी सरकार बनाइए, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। आगे आप लोग कैसे सोचते हैं, इस प्रकार से देखते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय झारखंड।